पत्रकार बात किया नाती पहले लाजी और को आने दो आ जाओ इधर आओ बाबू जी इधर आके को आना लाजी को बोलो आ जाओ भाई हम इधर आओ आने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उठाने की प्रॉब्लम है यार पेमेंट सर जिसका उठान हो गया उसकी आई ना बहुत आई कौन सी एजेंसी है एजेंसियाँ क्या करेंगी उनके गोदाम को खाली करेंगी जिनके पास नहीं है ना अपने मैं पता क्या किया करता था काट भाई मैं तो ये किया करता था मैं तो मंडी को क्यों कैसा बड़ी मंडी है मैं उनको कहता हूँ कम ले लो पैसे कम बताओ कितने में चाहिए जो मेरे को 12 खाए हाँ सही बात है मैं उन्हीं को दे देता था कॉन्ट्रैक्ट फिर उनकी जिम्मेवारी हो जाती थी साथ में ट्रैक्टर अलाउ करता था सर हमें भी 3 साल हो गए ये कहते हुए कि आड़ती का जब लोडिंग तक का जितना आड़ती का है तो ट्रांसपोर्टेशन में उन्हीं को दे दो तो दिक्कत नहीं आती हमें भी 3 साल हो गए सर लेकिन नहीं सुनवाई नहीं अफसरों को नहीं वो कमीशन नहीं मिल रहा मेरे जो आप लोगों को दे देंगे उनको रुपया नहीं मिल रहा अभी तो उन्होंने ठेकेदार से पैसे ले रखे हैं वो कैसे खाएंगे जो करोड़ों रुपया खाते हैं 200-400 करोड़ रुपया वो है असली बात लूट का काम। आज ठाठ सिंह जी हमारे पूर्व विधायक साथी पार्टी के वरिष्ठ नेता जसबीर मलोर जी पार्टी के सभी नेतागण आज हम सब पहले अम्बाड़ा मंडी गए फिर साहा मंडी गए अब नारायणगढ़ फिर प्रदेश के भिन्न भिन्न अलग अलग कोणों में अगले आने वाले दिनों में जाएंगे। आज हरियाणा का किसान बर्बादी की कगार पर खड़ा है। बच्चों की तरह पालकर जो गेहूं पैदा की थी आज वो गेहूं की फसल मंडियों में रुलने लग रही है। भाजपा सरकार की बदनीयती और बदइंतजामी का शिकार बनी हुई है। हरियाणा की अनाज मंडियां अब किसान शोषण का अड्डा बन गई हैं। सच्चाई ये है कि हरियाणा में मंडियों की बदइंतजामी ने मंडियों को किसान सताओ लूट मचाओ केंद्र बना रखा है। कुछ तथ्य उसके बारे में बड़े सामने। पहला, भाजपा सरकार मन से बेईमान, सोच से भ्रष्ट, कर्म से भ्रष्टाचारी और आंख से अंधी है। और इस भाजपा सरकार ने रबी की फसलों में खास तौर से केंद्रीय हरियाणा और उत्तरी हरियाणा में गेहूं और दक्षिणी हरियाणा में सरसों की फसलों की खरीद को लेकर किसान को एमएसपी ना देकर अपने बेईमानी का कोभाजन बना दिया है। दूसरा, 28 लाख क्विंटल गेहूं आज अनाज मंडियों में पड़ी है। 28 लाख क्विंटल। भाजपा सरकार की नाकामयाबी देखिए। सरकार गेहूं खरीद और लिफ्टिंग उठान दोनों में नाकामयाब है। हरियाणा का किसान क्या कह रहा है? हरियाणा में भाजपाई ठगी से भयंकर मुसीबत में किसान। सर्वर डाउन, पोर्टल में गड़बड़ी, अंगूठों का नहीं हो रहा मिलान, न खरीदी, न बारदाना, न उठान और न ही फसल बिक्री का भुगतान। हरियाणा के आड़ती, हरियाणा का मंडी मजदूर, हरियाणा का किसान सभी उत्पीड़ित है। तीसरा पहलू,
हरियाणा में समय पर बारदाना आया ही नहीं और 14 दिन तक किसान की फसल मंडियों में पड़ी रही और खेतों में पड़ी रही। बारदाना के अभाव में फसल बारिश में, बेमौसमी बरसात में, ओलों में, आंधी में भीगती रही, सड़ती रही। बीजेपी सरकार ने कोई सुध तक नहीं ली। हरियाणा में 2 महीने पहले हैफेड हो, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन हो, एफसीआई हो, उनके गोदाम खाली हो जाने चाहिए थे। धान जो है वो दक्षिण भारत में ज़्यादा जाता है, केंद्रीय भारत में ज़्यादा जाता है। नायब सैनी जी और उनकी सरकार को ये धान सारा का सारा और गेहूं की पिछली फसल ट्रांसफ़र करवा देनी चाहिए थी। गोदाम खाली होते, उनकी सफाई हो जाती, वहाँ पेस्ट कंट्रोल होता, फ्यूमिगेशन होती और नई फसल रखने का इंतज़ाम होता। पर आज की परिस्थिति ये है, मैंने 1.5 महीना पहले भी आगाह किया था, 92 से 95% गोदाम पिछली फसल से ही भरे पड़े हैं। तो नई फसल कहाँ रखेंगे? जब फसल रखने का इंतज़ाम ही नहीं किया जिस सरकार ने, बीजेपी के ने, तो फसल उठेगी कैसे? तीसरा, मंडी में उठान के ठेकेदार नियुक्त करने की हेराफेरी। ये सब लोग सरकार के दलाल हैं। इनके पास ना पूरे ट्रक हैं, ना पूरे 4 व्हीलर्स हैं, ना उठान का इंतज़ाम है, ना मजदूर हैं। नतीजा ये है कि ये कहकर ठेका दिया गया ट्रांसपोर्ट का कि मेरे पास 500 गाड़ियाँ हैं, मेरे पास 1000 गाड़ियाँ हैं, गाड़ी 50 भी नहीं है। उन्हीं गाड़ियों की फेरी लगाते हैं ये लोग। यही बात मैं ठाट सिंह जी से, मलोर साहब से, सारे साथियों से कर रहा था। और नतीजा ये है कि आज 15 दिन हो गए उठान नहीं हो पा रहा। अम्बाड़ा अनाज मंडी के अंदर 55% उठान नहीं हुआ, सरसा फतेहाबाद में 70% नहीं हुआ, कैथल कुरुक्षेत्र में 60 से 65% नहीं हुआ। हर मंडी की ये परिस्थिति है कि 60, 70, 80% तक उठान हो ही नहीं पाया और ना हो पाएगा। इसके लिए सीधे सीधे मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सैनी जिम्मेवार हैं। अगला पहलू, किसान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करता है आड़ती और मंडी मजदूर। मंडी मजदूर की आड़त 2.5% कांग्रेस की सरकार देती थी, इन्होंने कम करके 45 रुपया फिर 50 रुपया कर दी। परंतु पिछले धान की फसल की आड़त भी आज तक मंडी के आड़तियों को मिली नहीं। जब धान की आड़त नहीं मिली तो वो कणक की फसल में आड़ती काम कैसे करेगा? पिछली फसल में जो मजदूरी दी गई थी, जो सरकार को देनी चाहिए थी, वो मंडी के आड़ती ने अपनी जेब से दी है, वो भी नहीं आई ज़्यादातर मंडियों में। तो वो इस बार भी मजदूर को अपनी जेब से मजदूरी देकर कैसे काम करवाएगा? क्या इसका कोई जवाब श्रीमान नायब सैनी के पास है? अगला पहलू, इस बार एक नया षड्यंत्र कर दिया। पोर्टल, ट्रैक्टर ट्रॉली लाओ, ट्रैक्टर ट्रॉली की फ़ोटो खिंचवाओ, फ़ोटो अपलोड करो, जब अपलोड होगी फिर पोर्टल पे अंगूठा लगाओ, ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ किसान खुद आओ, फिर उसके बाद गेट पास जारी होगा, फिर उसके बाद बिक्री होगी कई दिनों के बाद, उसके बाद उठान होगा, फिर वो जाके गोदाम में जाएगा। भैया, एक तरफ तो नरेंद्र मोदी जी और श्रीमान नायब सैनी ये कहते हैं कि किसान पूरे देश में कहीं भी फसल बेच सकता है। अगर किसान के पास ट्रैक्टर ट्रॉली ना हो तो, हर किसान के पास तो ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं है। आपने ट्रैक्टर ट्रॉली का कमर्शियल इस्तेमाल परमिट ही नहीं किया हुआ। मैं ये आप पत्रकार मित्रों को भी कहता हूँ, चेक करिए। अगर कल को ठाट सिंह जी या जसबीर मलोर जी, जिनके पास ट्रैक्टर ट्रॉली है, ये किराए पे चलाने लग जाएं तो इनका चालान हो जाएगा। अगर इनका चालान हो जाएगा या आपने परमिट ही नहीं किया तो ट्रैक्टर ट्रॉली में किसान फसल कैसे लाए? और मेरी फसल है, मैं तो 4 व्हीलर में लाऊंगा, मेरी फसल है मैं तो ट्रक में लाऊंगा, मेरी फसल है मैं तो किसी के और के ट्रैक्टर ट्रॉली में लाऊंगा, मेरी फसल है मैं तो ये जो हाथी बोल देते हैं अपन, छोटे वाले जो गाड़ियां हैं, इनमें लाऊंगा, मैं तो सर पर उठा कर लाऊंगा। नायब सैनी जी को क्या प्रॉब्लम है? आप ट्रैक्टर ट्रॉली खरीदने की मंडी लगा रहे हो या कणक खरीदने की मंडी लगा रहे हो?
ये क्या तरीका है? और ट्रैक्टर ट्रॉली की फ़ोटो विद नंबर अपलोड करने की मेरी क्या जिम्मेवारी है किसान के तौर पे? ये क्यों आपने शर्त लगा रखी है? इसी प्रकार से क्या बीजेपी की सरकार नहीं जानती कि जो मज़दूर और किसान है, जो खेत में काम करने वाला आदमी है, उसके हाथ सीज़न में कट छट जाते हैं, कई तरह का हम काम करते हैं, और मेहनत करने से अंगूठे के ये जो गोल गोल निशान हैं ये धूमिल हो जाते हैं, मिट जाते हैं जिसे हम कहते हैं। जब वो पोर्टल पे लगाता उसका वो पूरा अंगूठा आता नहीं तो वो उसे रिजेक्ट कर देता है। और अगर मैं ट्रैक्टर ट्रॉली भी ले आऊँ, अंगूठा भी लगा दूँ, तो फिर वो सर्वर डाउन हो जाता, उसका इंटरनेट काम नहीं कर रहा। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? और क्या बीजेपी की सरकार को इतना भी नहीं पता, जब किसान के खेत में कंबाइन लग जाएगी या दराती लग जाएगी तो वो उसके पास 5 किले हैं, तो 5 किले एकदम काटेगा, तब मंडी में वो ट्रॉली बेचता रहेगा बीच बीच में। तो हर बार अगर ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ किसान को अंगूठे लगाने आना है तो वो अपनी कंबाइन रोकेगा पहले, फिर यहाँ ले आएगा, फिर यहाँ 2 दिन इंतज़ार करेगा, फिर वापस जाके इतने कंबाइन वाला भाग जाएगा, या मज़दूर हैं तो मज़दूर भाग जाएंगे, वो थोड़ी इंतज़ार करेंगे, और फिर किराया भी लगेगा खाली खड़े का। तो ये किस प्रकार का बेवकूफ़ाना निर्णय है जो उन्होंने किया, इसलिए किलोमीटर लंबी लाइन लगी। मेरा ये कहना है मित्रों आखिर में कि बीजेपी की सरकार हरियाणा के किसान को और पंजाब के किसान को इस बात की सज़ा दे रही है कि हमने दिल्ली का घेराव करके 3 कृषि विरोधी किसानों के आगे बीजेपी सरकार के घुटने टिकवाए थे। इसलिए ये चाहते हैं कि हरियाणा और पंजाब के किसान को गेहूं और धान ना लगाने के लिए मजबूर कर दो। ये एक बड़ा भयंकर षड्यंत्र है जो दिल्ली में बीजेपी की सरकार कर रही है, और इसीलिए ये सारी मुसीबतें हमारे ऊपर आ रही हैं। हमारी ये मांग है कि इसको फ़ौरन ठीक किया जाए। ये जो सारी त्रुटियां हैं इन्हें दुरुस्त कर, जो किसान की फसल एमएसपी से कम बिकी है, किसान को फॉर्म जे के आधार पर एमएसपी से जितने भी कम पैसे मिले हैं वो सारे पैसे मिले, पेमेंट 1 हफ्ते के अंदर मिले किसान को, आड़ती की आड़त का भुगतान हो, मजदूर की मजदूरी का भुगतान हो, और उसके साथ साथ ये सारे जो तुगलकी फरमान हैं, शर्तें लगा रखी हैं, ये वापस हों, तभी हरियाणा के किसान की फसल जो है वो सही तरीके से बिक पाएगी। ये हमारी मांग है। कोई प्रश्न आप पूछना चाहें, स्वागत है। परिकरण हुआ है राज्यसभा चुनाव को लेकर, 5 विधायक क्रॉस वोटिंग को लेकर 5 विधायकों को दिया गया जी, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पार्टी केंद्रीय नेतृत्व ने और प्रदेश के नेतृत्व ने दोनों ने मिलकर एक अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। जो की है मैं उस पर अभी और क्या टिप्पणी करूँगा। निर्णय कर दिया पार्टी ने, 5 विधायकों को पार्टी से सस्पेंड कर दिया है, तो निर्णय हो चुका है। जब तक ना निर्णय हो तब तक तो आप सवाल पूछें सही है कि कब तक होगा निर्णय। अब तो निर्णय हो चुका। कुछ ऐसा भी है जो विधायक हैं आरोप भी लगा रहे हैं। जो वो कहना चाहते हैं वो पार्टी के नेतृत्व को, राहुल गांधी जी को, खड़गे जी को कहें, पर आज के दिन पार्टी ने खड़गे साहब की अनुमति से, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के, एक निर्णय किया है। वो निर्णय आपके सामने है, अनुशासनिक कार्रवाई हो चुकी। इससे ज़्यादा मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। क्या कांग्रेस खेमे में बटी हुई है अलग अलग? देखिए, ये बात बिल्कुल गलत है। अगर मैं ये कहूँ अनिल विज जी नायब सैनी जी की बात नहीं सुनते, नायब सैनी जी अनिल विज जी की नहीं सुनते, रोज़ झगड़ा है, तो आप क्या कहोगे? अगर मैं कहूँ असीम गोयल जी अनिल विज जी की नहीं सुनते, अनिल विज जी असीम गोयल जी की नहीं सुनते, आप क्या कहोगे? अगर मैं कहूँ धनखड़ साहब जो हैं ओम प्रकाश धनखड़, वो बात मानते नहीं, श्रीमान नायब सैनी की, नायब सैनी जी उनको देख के फूटी आंख राजी नहीं है। अगर मैं ये कहूँ कि कैप्टन अभिमन्यु जी को ना खट्टर साहब देख के राजी और ना अपने नायब सैनी जी देख कर राजी, तो आप क्या कहोगे? अगर मैं ये कहूँ खट्टर साहब कहते हैं मैं सुपर चीफ मिनिस्टर हूँ, ये तो कुछ नहीं है, नायब सैनी कहते हैं मैं हूँ चीफ मिनिस्टर, खट्टर साहब कुछ नहीं है, तो आप क्या कहोगे? ये उनकी पार्टी का मामला है। इसलिए कांग्रेस पार्टी जो है वो लोगों की लड़ाई लड़ रही है, खेमों की लड़ाई नहीं लड़ रही।